हेलो स्टूडेंट, मैं तिवारी सर। बीएसटी सेकेंड वीडियो आप लोगों के लिए। आप लोग पिछली क्लास को थोड़ा सा, मैं चाहूँगा कि पहले पिछली क्लास का मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। जो पहला वीडियो आया था हमारा, है ना, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था भाई, है ना, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था ह्यूमन एक्टिविटी के विषय में, है ना। ह्यूमन एक्टिविटी को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया था। एक बार यहाँ पे बना ले रहा हूँ, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था एक्टिविटी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। एक था क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक बोल रहा हूं ना? याद आया? ह्यूमन एक्टिविटी कितने प्रकार से पढ़ा था हमने? 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया था। पहला था क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी, और दूसरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी याद आया कि नहीं आया? यस। इकोनॉमिक एक्टिविटी को फिर हमने क्या किया था? 3 पार्ट में डिवाइड किया था बेटा। आप लोगों को याद आ रहा है कि नहीं? है ना। हमने क्या किया था? इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। पहला क्या? बिजनेस, सेकेंड में प्रोफेशन, थर्ड में क्या? एम्प्लॉयमेंट, है ना। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा भाई? ह्यूमन एक्टिविटी 2 टाइप से होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स ऐसी प्रक्रिया या ऐसा काम, ऐसी एक्टिविटी जिसको करने के फलस्वरूप हमको क्या अर्न हो? पैसा है हमारे पास, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में जिसको करने से हमको अर्निंग नहीं होती, वो क्या है हमारे लिए? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर उसके बाद हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 पार्ट्स में क्या किया है? डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट बिजनेस, सेकेंड क्या है? प्रोफेशन, थर्ड में क्या है भाई? एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बिजनेस ऐसा कोई सा भी काम जिसमें हम क्या रहें? अपने आप को बिजी रखें और उसका मूल उद्देश्य क्या हो? पैसे कमाना, लाभ कमाना, वो क्या है? बिजनेस। क्लियर हो गया होगा। प्रोफेशन भी आपको क्लियर है और एम्प्लॉयमेंट भी आपको जहां तक क्लियर होगा, या आपको याद ना हो तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, है कि नहीं। बात कर रहे थे हम कहां पे? बिजनेस की। उस वीडियो में भी हमने ज्यादातर किस पे फोकस किया हुआ है? बिजनेस पे फोकस किया हुआ है ना। बिजनेस क्या है ये तो आप जान चुके हैं। अब हम सेकेंड में क्या पढ़ेंगे भाई? फीचर ऑफ बिजनेस, है ना। फीचर क्या क्या है भाई? बिजनेस के क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस का फर्स्ट फीचर क्या बोलता है भाई? इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो उसके बदले हमको क्या मिलना चाहिए? अमाउंट के रूप में, प्रॉफिट के रूप में पैसे हमको मिलने चाहिए। तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई? इकोनॉमिक एक्टिविटी के में बोलेंगे, है कि नहीं। सेकेंड पॉइंट, बिजनेस में क्या होना चाहिए? या तो परचेस होना चाहिए, है ना, परचेस, या प्रोडक्शन, ठीक है। परचेस होना चाहिए या क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। बिजनेस की पहचान क्या है भाई? सेलर भी है तो सबसे पहले क्या करेगा? वो परचेस करेगा, है ना। सबसे पहले क्या करेगा? वो परचेस करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा? सेल करेगा। वो उसका क्या कहलाएगा? बिजनेस कहलाएगा। या तो फिर प्रोडक्शन होना चाहिए, रॉ मटेरियल हम परचेस करें, रॉ मटेरियल से हम क्या करें? फिनिश्ड गुड्स में उसको तैयार करें और फिर उसके बाद क्या करें? उसको सेल आउट करें, है ना। तो बिजनेस की क्या खासियत है? परचेस करके सेल करें, या हम नई चीजें बना के क्या करें? सेल करें, या फिर सर्विस दें, या तो फिर हम सर्विस दें। समझ में आ रहा है? ठीक है। सेकंड फीचर क्या होगा इसका? परचेस और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एकदम क्लियर है, ठीक। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं। यहां परचेस कर लिए। थर्ड पॉइंट में क्या है? सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जाहिर चीज है, बिजनेस हम उसी को बोलेंगे जिसमें हम कोई ना कोई चीज क्या करें? सेल करें, है ना, या हम क्या करें? एक्सचेंज करें, जिसके बदले में हमको प्रॉफिट अर्न हो, ठीक है।
तो बिजनेस का एक फीचर और है कि क्या होना चाहिए भाई, सेल होना चाहिए या एक्सचेंज ऑफ गुड्स होना चाहिए या फिर सर्विस। ऐसा सर्विस हम कुछ एक्सचेंज करें या सेल करें, ठीक है, कोई गुड्स हम क्या करें, सेल करें, जिससे हमको प्रॉफिट अर्न हो, उसको हम किस उसमें रखेंगे भाई, बिजनेस में रखेंगे। फिर उसका चौथा फीचर क्या बोलता है, रेगुलर बेसिस। बिजनेस क्या होना चाहिए बेटा, रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए मेरी एक सेकेंड हैंड कार है, मैं क्या करूं, उसको सेल कर दूं, तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? यस, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि मैं अपनी एसेट्स को क्या किया, सेल किया, और उससे कुछ ना कुछ अमाउंट मेरे को अर्न होगा, उसमें मेरे को हो सकता है कुछ प्रॉफिट हो, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन वो बिजनेस नहीं है ना, बिजनेस नहीं, वो मेरा काम नहीं है कि मैं कार खरीद के और बेचने का काम नहीं कर रहा हूं। मैंने क्या किया हुआ यहाँ पे, अपनी कार को सेल आउट किया है, यानी एक एसेट्स अपनी को बेचा है, सेकेंड हैंड कार मैंने बेची, क्योंकि ये मेरा रेगुलर बेचने का काम नहीं है, इसलिए ये मेरे लिए क्या है भाई, रेगुलर नहीं है, बिजनेस नहीं है मेरे लिए, एक केवल क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन बिजनेस का फीचर क्या बोलता है, रेगुलर बेसिस, लगातार चलना चाहिए, सेल और परचेस का काम क्या होना चाहिए, लगातार चलना चाहिए, या ऐसी कोई सर्विस जिसको हम पर डे देते रहें और उसके बदले पैसे लेते रहें, ठीक है। रेगुलर चलने वाले काम को ही हम क्या बोलेंगे, बिजनेस बोलेंगे, है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, ठीक। फिफ्थ फीचर क्या बोलता है, प्रॉफिट अर्निंग। कोई सा भी ऐसा काम जो कर रहे हो जिससे आपको क्या मिल रहा है, लाइवलीहुड मिल रहा है और क्या मिल रहा है, प्रॉफिट के रूप में पैसे मिल रहे हैं, वही बिजनेस है। बिना प्रॉफिट के कोई बिजनेस नहीं होता, है कि नहीं। कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं जो लोग करते हैं जिसमें प्रॉफिट नहीं मिलता, लेकिन उनको लॉस भी नहीं होता, मतलब उनका काम चलते रहता है, सरवाइव करते हैं वो मार्केट में, क्लियर है। तो यहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए, किसमें, बिजनेस में, तभी उसकी पहचान क्या होगी, बिजनेस के रूप में होगी, क्योंकि उसका मेन मोटो ही क्या है, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। सिक्स पॉइंट क्या बोलता है भाई, 6 पॉइंट क्या बोलेगा, अनसर्टेनिटी, ठीक है। अनसर्टेनिटी मतलब क्या है, ये यहां पे आप लोगों को प्रॉफिट अर्निंग है ना, जैसे प्रॉफिट अर्निंग वाला आप समझ ही गए होंगे कि बिजनेस में बिना प्रॉफिट के अगर हम कोई काम करें और हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है रेगुलर मोड पे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बिजनेस नहीं बोल सकते, है कि नहीं। हो सकता है कभी हमको प्रॉफिट हो, या कभी ये भी हो सकता है कि हमको प्रॉफिट ना हो, है कि नहीं। 6 पॉइंट है हमारा अनसर्टेनिटी, है ना, मतलब अगर मान लो प्रॉफिट हमको हो रहा है तो क्या लगातार होगा, ऐसा कुछ है क्या, ऐसा नहीं है, कभी ज़्यादा कभी कम प्रॉफिट हो सकता है, मतलब निश्चितता नहीं है, अनिश्चित है कि हमको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। मान लो इस बार हमको 10 लाख रुपीज़ प्रॉफिट हो गया, है ना, तो ज़रूरी तो नहीं है कि 10 लाख नेक्स्ट मंथ में भी हो, उसके नेक्स्ट मंथ में भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब अनिश्चितता है कि हमको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये गुण किसके हैं भाई, बिजनेस के ही है, ठीक है। 7 पॉइंट में क्या है, रिस्क फैक्टर होता है बिजनेस में, ठीक है। बिना रिस्क के बिजनेस नहीं होता, जैसे कि आप लोग पहले से ही सुन चुके होंगे, कोई सा भी आप काम करोगे उसमें आपको क्या उठाना पड़ेगा बेटा, रिस्क उठाना ही पड़ेगा। जैसे ज़्यादातर रिस्क किसका होता है भाई, बैड डेब्ट्स का होता है। बैड डेब्ट्स मीन्स होता है, समझ लीजिए मार्केट में जो पैसा गया और लोगों ने क्या किया, वापस नहीं किया, रिस्क है ये, ठीक है। कई लोग ऐसे मिलते हैं जो हमसे गुड्स ले जाते हैं और फिर टाइम टू टाइम पैसा नहीं देते या पैसे ही नहीं देते, हम उसको डूबा हुआ पैसा मान लेते हैं। पहला रिस्क ये हो गया। सेकेंड रिस्क ये हो सकता है कि भाई बाढ़ आ गई, आग लग गई, कोई चोरी करके ले गया, तो किसी भी बिजनेस में ये रिस्क बना हुआ रहता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, फीचर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। अगर ये फीचर्स मिल रहे हैं तो हम श्योरली बोल सकते हैं कि हाँ ये फीचर्स हैं इस काम में, अतः हम इसको क्या बोल सकते हैं, बिजनेस बोल सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा जैसे इसको याद करने का तरीका है ना, अभी तक जो 10th क्लास तक जो हमने पढ़ा हुआ है पीछे, है ना,
हमने बहुत कुछ याद किया है और रटने की कोशिश। अब चूँकि ये 11th क्लास है तो थोड़ा सा हमको दिमाग का उपयोग करना पड़ेगा और छोटे छोटे ट्रिक मैं आपको बताऊंगा याद करने के कि कोई चीज़ को हम कैसे याद करेंगे, है ना। तो याद करने के लिए एक ट्रिक मैंने लिखा हुआ है, इसी को बेस्ड करके प्यारे रघुवीर सिंह प्योर रहना, ठीक है। रघुवीर सिंह का फीचर क्या है? प्योर रहना, अच्छा रहना, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा? प्यारे रघुवीर सिंह प्योर रहना, ठीक है। अब इसमें से एक एक वर्ड मैं उठा रहा हूं। ये क्या दिख रहा है आपको? प्यारे का पी, ठीक है। ठीक है, पी उठाया। रघुवीर का क्या उठाया मैं? यहां पे आर ले लेता हूं, ठीक है। सिंह का क्या ले लेता हूं मैं? एस ले लेता हूं। क्लियर है? तो ये सारे वर्ड मैं उठा रहा हूं। पी फॉर, यहां पे क्या मैंने लिखा? प्रॉफिट। रघुवीर रिस्क, ठीक है। सिंह से क्या है भाई? क्या बनेगा सिंह से? सेल, ठीक है। सेल और क्या हो सकता है? एक्सचेंज, है ना। सेल और एक्सचेंज। अब यहां पे क्या है? प्योर से मैंने क्या उठा लिया बेटा? पी, ठीक है। पी से क्या होना चाहिए भाई? बताओ, कुछ सोचो, क्या हो सकता है? प्रोडक्शन या परचेस। प्रोडक्शन या परचेस, ठीक है। यहां पे प्योर में क्या लगा है? यू से क्या बन रहा है बेटा? यू से, यहां पे आप खोजो, यू से क्या है? अनसर्टिनिटी, ठीक है, मतलब अनिश्चितता, है ना। इसको ले लेते हैं। ठीक है, यहां पे क्या दिख रहा है आपको? आर से क्या बन रहा है? आर से जल्दी बताओ। ये रिस्क हो चुका है, रिस्क यहां पे हो चुका है। दूसरा क्या चीज? रेगुलर। आर से क्या बन रहा है यहां पे? रेगुलर, ठीक है। और ई से क्या बन रहा है यहां पे? ये फीचर्स हैं बेटा, ठीक है। ये क्या है? फीचर्स है। ई से क्या बन रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब थोड़ा सा मैच करके देख। मैंने आपको क्या कहा कि ये याद करने का क्या है? एक ट्रिक है, ठीक है। एक मैंने पात्र ले लिया जिसका नाम रखा क्या? रघुवीर। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्यारे रघुवीर सिंह प्योर रहना। प्यारे रघुवीर सिंह प्योर रहना। उसमें से प्यारे में से मैंने क्या उठाया? पी से क्या बन गया हमारा? प्रॉफिट। आर से क्या बन गया? रिस्क। एस से क्या बन गया? सेल और एक्सचेंज, ठीक है। पी से क्या बन गया हमारा? प्रोडक्शन या परचेस। यू से क्या बन गया भाई? है ना। आर से क्या बन गया? रेगुलरिटी। ई से क्या बन गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है? तो यहां पे देख लो, बिजनेस में प्रॉफिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? हाँ, होना चाहिए। ये दिया हुआ ना, प्रॉफिट, अर्निंग, ठीक है। सेकेंड में क्या? आर रिस्क है कि नहीं? रिस्क रहता है कि नहीं? हाँ भाई है। फिर उसके बाद ऐसे क्या दिया? सेल। तीसरा नंबर पॉइंट, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। पी से क्या निकाल लिया हमने? परचेस और प्रोडक्शन। परचेस होगा और प्रोडक्शन होगा ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये क्या है हमारे लिए? एक ट्रिक है। किसको याद करने के लिए? फीचर्स को याद रखने के लिए, ठीक है। क्या आपको समझ में आया? है ना। तो एक बार और रिवाइज करते हैं हम। सबसे पहले फिर शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा हुआ है? एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में बात की हमने। फर्स्ट नंबर क्या है इसका? इसको दो पार्ट में बांटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने 3 पार्ट दिया, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। हम बात कर रहे थे किसकी? बिजनेस की। बिजनेस क्या है आप लोग बेहतर जानते हैं। हमने क्या किया यहाँ पे आज की क्लास में? फीचर ऑफ बिजनेस, इसको पूरा पढ़ा कि
फीचर क्या क्या होते हैं भाई बिजनेस के, या ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिसको हम देख के हम किसी भी काम को क्या बोल सकते हैं कि हाँ ये बिजनेस है। ठीक है, तो पहले नंबर में हमने क्या पढ़ा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि कुछ ऐसा काम जिसको करने से हमको क्या मिले, कुछ ना कुछ इनकमिंग में आए हमारे पास पैसे के रूप में। ठीक है, तो वो क्या है हमारे लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस को क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी में होना चाहिए। ठीक है, सेकंड परचेस और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, या तो हम परचेस करेंगे या तो हम कोई नई चीज़ बनाएंगे। किस चीज़ के लिए, किसके लिए, सेल आउट करने के लिए, दूसरे को बेचने के लिए। ठीक है, तो वो बिजनेस है। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सेल होना एकदम इम्पॉर्टेंट है। अगर मान लो आप सेल कर रहे हो या कोई एक्सचेंज कर रहे हो कुछ गुड्स या सर्विसेज, जिसके बदले हमको क्या मिले भाई, अमाउंट के रूप में कुछ मिले, तो क्या कहलाएगा, किसके फीचर हिस्से वो, बिजनेस के फीचर। रेगुलर मोड पे होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हमने किया और कल नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे लिए बिजनेस नहीं हो सकता। क्या होना चाहिए, हम बिजनेस तब बोलेंगे जब हम उसको रेगुलर मोड पे करते रहें। ठीक है, तो रेगुलरिटी होनी चाहिए उसमें। फिर उसके बाद फिफ्थ नंबर में हमने देखा प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है, उसका मेन मोटो ही होता है, बिजनेस का मेन मोटो क्या होता है भाई, हम क्या करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे। ठीक है, निश्चितता नहीं रहती, आज कम कमाया कल ज़्यादा कमाया, इस मंथ कम कमाया, नेक्स्ट मंथ क्या किया हमने, ज़्यादा अर्निंग हो गई हमको, तो अनिश्चितता रहती है। ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता सैलरी टाइप का कि हर महीना हमको 50,000 मिलेगा मतलब 50,000 मिलेगा, ऐसा नहीं रहता। वो सैलरी में होता है, एम्प्लॉयमेंट में होता है। क्लियर है इतना। फिर उसके बाद हमने 7वें नंबर में क्या पढ़ा, रिस्क फैक्टर। कोई सा बिजनेस रिस्क से बाहर नहीं होता है कि नहीं, क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लगाता है। अब कैपिटल लगाया है, कैपिटल प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। और कैपिटल केवल एक ही बार लाइफ में लगता है बेटा, बिजनेस में बार बार नहीं लगता। ठीक है, या तो हम उसको प्लस कर लें या तो हम उसको अपने दिमाग से माइनस कर लें। ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं, प्लस करें या माइनस करें। इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बताया आपको, प्यारे रघुवीर सिंह प्योर रहना, बस इतना हमको याद रखना है। फर्स्ट वर्ड लिया मैंने और पूरे पॉइंट्स यहाँ के निकाल के आपके सामने रख दिया। ठीक है, तो ये याद करने का एक तरीका है, ये ट्रिक है केवल, है कि नहीं। आप इसको फॉलो कर सकते हैं या अपने आप बनाना चाहें तो भी ये हम कर सकते हैं। ठीक है, ओके बेटा। सो स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने पढ़ा है 2 वीडियो में, एक बार फिर उसको मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। जैसे हमने ह्यूमन एक्टिविटी के विषय में देखा था, तो एक्टिविटी कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसको आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, जिसमें बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इसकी एक वीडियो आ चुकी है, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। आज बिजनेस के विषय में हमने इसके फीचर्स पढ़े हुए, है ना, कौन सा फीचर्स, और उसको याद करने का तरीका क्या था, प्यारे रघुवीर सिंह प्योर रहो, वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद अब हम प्रोफेशन की थोड़ा सा बात कर ले, या हम तीनों चीज़ों की बात करते हैं, है ना, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। अब हम इसको बोल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन भी इसको बोल सकते हैं, या दोनों की, तीनों की मीनिंग मैं एक साथ आपको बताने वाला हूँ, है ना। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंस में भी लिख सकते हैं, है ना, किसमें, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में, है ना। तो सबसे पहले इसको चालू करने के लिए, मतलब बिजनेस हो या प्रोफेशन हो या एम्प्लॉयमेंट हो, है ना, इसको चालू करने के लिए क्या चाहिए होगा। फर्स्ट बिजनेस में देखते हैं, तो आप लोगों को मालूम होगा कि कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको क्या लगेगा, कैपिटल, है ना, कैपिटल लगेगा। बड़ा बिजनेस है तो खूब सारा कैपिटल लगेगा। अब कैपिटल का मतलब आप लोग समझते होंगे, जनरल भाषा में कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, अगर पूछा जाए कैपिटल का हिंदी में बोलेंगे हम क्या, पूंजी क्या है, आपसे कोई पूछे कि पूंजी क्या है ना, तो पूंजी क्या है, हम क्या समझते हैं, जो हमारे पास संपत्ति है ना, चाहे वो पैसा हो या तिजोरी में रखा हुआ हो, जो है हमारे पास एसेट्स है, वो सब क्या है, हमारी पूंजी है ना। सबको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं और बता देते हैं कि हाँ भाई हम लखपति हैं कि करोड़पति, है ना। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता है ना। कैपिटल हम किसको बोलेंगे या पूंजी हम किसको बोलेंगे, पैसे का वह भाग, है ना, जिसको हम कहाँ लगाते हैं, बिजनेस में। किस चीज़ के लिए, लंबे समय तक अर्निंग करने के लिए, लंबे समय तक जिसमें क्या हो, प्रॉफिट हो और कंटिन्यू हम क्या करते रहें, कुछ ना कुछ उसमें
प्लस माइनस करते रहें, सेल और परचेस करते रहें, या जिस टाइप का बिजनेस है उस टाइप का हमको उसके साथ क्या करते रहें, लगे रहें उसमें, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम, कैपिटल। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या लगेगा भाई, कैपिटल लगता है। तो क्या प्रोफेशन में कैपिटल लगेगा, आप लोग खुद सोचिए, प्रोफेशन में कैपिटल लगेगा क्या। हम इसको स्टार्ट करेंगे तो कैपिटल लगेगा, लेकिन प्रोफेशन में कैपिटल नहीं लगेगा। ये कैसे स्टार्ट होगा, तो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की आपको बहुत बढ़िया नॉलेज रखनी होगी, पढ़ाई करनी होगी। अगर मान लो आप सीए बनना चाह रहे हैं तो अकाउंटेंसी और टैक्सेशन का बहुत अच्छा ज्ञान आपके लिए ज़रूरत है। लॉयर अगर बनना चाह रहे हैं तो आपको किसका ज्ञान होना चाहिए, कानून का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो आपको साइंस में बेटर होना चाहिए। और तो हम क्या बोलें कि इसके लिए हमको क्या लगेगा, स्टडी लगेगी, और साथ में मेंबरशिप के लिए एक क्या करना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना होगा, उसको पास करना होगा, ठीक है। तो इसको प्रोफेशन में कैपिटल नहीं लग रही है। एम्प्लॉयमेंट में क्या लगेगा भाई, अगर आपको चालू करना है तो हम कैसे जानेंगे कि भाई ये एम्प्लॉई है ना। तो इसके लिए एक सर्टिफिकेट मिलता है, क्या मिलता है, एक सर्विस सर्टिफिकेट होता है ना। या कहीं पे हम ज्वाइनिंग करते हैं तो ज्वाइनिंग लेटर होता है, उसको देख के हम क्या बता देते हैं कि भाई ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट में है या एम्प्लॉई है, कहीं पे काम कर रहा है, ठीक है। तीनों का अंतर हो गया। नेचर ऑफ वर्क, सेकेंड पॉइंट हम क्या लेते हैं, नेचर ऑफ वर्क, यानी कि हम सामने वाले को क्या देते हैं, बिजनेस में सामने वाले को क्या देते हैं भाई, हम कोई प्रोडक्ट देते हैं, सेल करते हैं, और क्या लेते हैं, पैसा लेते हैं। सिंपल सी चीज़ है ना, सेल एंड परचेस करते हैं हम। इसका काम कैसा है, कैसा नेचर है इसका, सेल और परचेस का है। प्रोफेशन में क्या करते हैं हम, पर्सनल सर्विस देते हैं। हम क्या करते हैं, पर्सनल सर्विस देते हैं। जैसे मेरी तबीयत खराब है तो मैं किसके पास जाऊंगा, डॉक्टर के पास जाऊंगा, सीए के पास तो नहीं जाऊंगा ना, नहीं जाऊंगा, ठीक है। मैं कहाँ जाऊंगा, डॉक्टर के पास जाऊंगा। या मेरे ऊपर कोई ऐसा केस हो गया है तो मैं किसके पास जाऊंगा भाई, वकील के पास जाऊंगा। यानी प्रोफेशन में क्या होता है, पर्सनल सर्विस दी जाती है, किसी एक विशेष को एक व्यक्तिगत सेवा दी जाती है, ठीक है। क्लियर है ये। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, अगर एक एम्प्लॉय है तो सर्विस वो देगा, वो क्या देगा, सर्विस देगा, किसके हिसाब से, एम्प्लॉयर के हिसाब से, जो वो चाहता है वो करेगा। जैसे मान लो मैंने एक चपरासी रखा, तो चपरासी की सर्विस कैसी होनी चाहिए भाई, चपरासी की सर्विस क्या होनी चाहिए, चपरासी की सर्विस होनी चाहिए कि वो क्या करे, झाड़ू लगाए, पानी पिलाए लोगों को, ठीक है। एक क्लर्क की क्या होती है सर्विस, मेंटेन करे, अकाउंट बुक मेंटेन करे। अकाउंटेंट की क्या होता है, कैशियर क्या होती है, सबकी अलग अलग क्या होती है, सर्विस होती है। तो जिस हिसाब से उसका अपॉइंटमेंट हुआ है उस हिसाब से उसको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, है ना। तीनों में क्वालिफिकेशन किसका क्या होना चाहिए। तो बिजनेस में बिजनेस में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कुछ नहीं, जरूरी नहीं है किसी क्वालिफिकेशन का। कई बिजनेसमैन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े हुए नहीं है लेकिन वो सक्सेस हैं आज के डेट में, मार्केट में वो बैठे हुए। तो बिजनेस में क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। यस, इसमें क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, इसमें किसी एक सब्जेक्ट में मास्टर होना पड़ेगा इसमें आपको, है ना। किसी एक सब्जेक्ट में क्या होना पड़ेगा, मास्टर। इसमें भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, लेकिन इसमें प्रोफेशन की अपेक्षा कम। थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं तो भी चल जाएगा, या सैलरी बेस में कहीं पे काम कर रहे हैं तो ऐसे भी काम होते हैं जिसमें ज़्यादा पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है। चौथी पाँचवीं या 5th 6th तक भी पढ़े हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ काम मिल जाता है, ठीक है। ये हो गए बेसिस। रिटर्न क्या क्या आता है भाई, बिजनेस में क्या आएगा, रिटर्न बिजनेस में आएगा प्रॉफिट। प्रोफेशन में जो पैसा आएगा उसको क्या बोलते हैं हम, फीस बोलते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलेगी आपको, सैलरी मिलेगी, ठीक है। कैपिटल इसमें लग रहा है, इसमें नहीं इसमें लगेगा क्या कैपिटल, इसमें नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, अगर मान लो थोड़ा बहुत ऑफिस आपको खोलना है, प्रोफेशन में आप मान लीजिए सीए है तो आपके लिए एक बेहतर ऑफिस की ज़रूरत होगी, वहाँ पे वर्कर काम करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन जनरली इसमें कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती किसकी, कैपिटल की, ओके। उसके बाद देखते हैं रिस्क फैक्टर कहाँ पे है। तो रिस्क बिजनेस में है क्या, यस, यहाँ पे बिजनेस में रिस्क है, ठीक है, बहुत रिस्क है, क्योंकि बिना रिस्क के बिजनेस नहीं होता। अभी हमने फीचर्स में पढ़ा भी हुआ है, प्यारे रघुवीर सिंह प्योर रहो, ठीक है। प्रोफेशन, ठीक है, प्रोफेशन में रिस्क होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता।
प्रोफेशन में रिस्क नहीं होता है। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट क्या करते हैं, पैसा नहीं देते हैं, पूरा पैसा नहीं देते हैं, तो कुछ बेड डेब्ट्स हो सकता है, कुछ पैसा रुक सकता है मार्केट में, लेकिन ज़्यादातर केस में पैसा मिल जाता है, यानी फीस पूरी मिल जाती है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं है, काम हो या ना हो, एम्प्लॉयर का कुछ काम रुक गया तो भी उससे मतलब नहीं है, उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो गया तो भी उसको मतलब नहीं है, लॉस हो गया तो भी, क्योंकि एम्प्लॉय को पैसा मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पे नो रिस्क है, ये नो रिस्क है, ये भी नो रिस्क है, लेकिन इसमें रिस्क है। ठीक है, तो ये 6-7 पॉइंट हो गए जिससे हम ये तीनों को, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को समझ भी सकते हैं और डिफरेंस भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, ठीक, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना। तो यहाँ बिजनेस को 2 पार्ट में और बांटा गया आगे चल के, है ना। फर्स्ट क्या है, इंडस्ट्री, सेकंड क्या है, कॉमर्स। ठीक है, बिजनेस को 2 पार्ट में बांटा गया, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे किसकी, इंडस्ट्री की। ठीक है, इंडस्ट्री हम पढ़े हैं, इसकी इंडस्ट्री है, उसकी इंडस्ट्री है, मल्टी लेवल इंडस्ट्री है। ठीक है, बहुत प्रकार के इंडस्ट्री होते हैं, जिसको इंडस्ट्रियों को भी हमने क्या किया है, 3 पार्ट में बांटा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, प्राइमरी, सेकंड सेकेंडरी और टेरिटरी। ठीक है, इंडस्ट्री में हमने इंडस्ट्री को कितने पार्ट में बांटा बेटा, 3 पार्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंडस्ट्री को स्टडी करेंगे। क्लियर है, नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी जिसमें हम इंडस्ट्री को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे और याद करेंगे। ठीक है बेटा, तो अभी तक के वीडियो का ये पूरा क्या था, समरी था, पूरा सब कुछ आपके सामने में है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे अब।